मदर टेरेसा, जिन्हें कलकत्ता की संत के रूप में भी जाना जाता है, का जन्म 26 अगस्त 1910 को स्कोपजे, जो अब उत्तरी मैसेडोनिया में है, में हुआ था। उनका असली नाम एग्नेस गोंजा बोजाशियू था। छोटी उम्र से ही उन्हें सेवा और दान का कार्य करने की प्रेरणा मिली थी। 1928 में, जब वह केवल 18 साल की थी, उन्होंने भारत में मिशनरी कार्य करने का निर्णय लिया और आयरलैंड के लोरेटो नन की संस्था में शामिल हो गई। इसके बाद वे भारत आईं और 1929 में दार्जिलिंग में अपनी नन की ट्रेनिंग शुरू की। 1931 में उन्होंने टेरेसा नाम लिया, जो कि संत थरेसिया ऑफ लिसिक्स से प्रेरित था। कलकत्ता, अब कोलकाता में रहते हुए मदर टेरेसा ने गरीबों और बीमारों की सेवा करने का दृढ़ संकल्प लिया। 1948 में उन्होंने लोरेटो कॉन्वेंट छोड़ा और मिशनरीज ऑफ चैरिटी की स्थापना की, जो बाद में एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था बन गई। इस संगठन का मुख्य उद्देश्य गरीब, बीमार, अनाथ और मरने वालों की सेवा करना था। मदर टेरेसा के जीवन का सबसे महत्वपूर्ण पहलू उनका असीम धैर्य और सेवा का अद्वितीय भाव था। उन्होंने लोगों की सेवा को अपने जीवन का ध्येय बना लिया और इसके लिए उन्हें दुनिया भर से सम्मान और पुरस्कार मिले, जिनमें 1979 का नोबेल शांति पुरस्कार भी शामिल है। मदर टेरेसा का जीवन सादगी, त्याग और निस्वार्थ सेवा का प्रतीक था। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी समाज के सबसे कमजोर और जरूरतमंद लोगों की मदद के लिए समर्पित कर दी। उनका मानना था कि छोटे छोटे कार्यों में भी ईश्वर की महिमा देखी जा सकती है, और वे हमेशा यही कहती थीं, हम सब महान कार्य नहीं कर सकते, लेकिन हम छोटे छोटे कार्यों को बड़े प्रेम के साथ कर सकते हैं। मिशनरीज ऑफ चैरिटी का विस्तार धीरे धीरे भारत के बाहर भी हुआ, और आज ये संस्था दुनिया भर में फैली हुई है, जहां हजारों नन और स्वयंसेवक मदर टेरेसा की शिक्षा और आदर्शों का पालन करते हुए सेवा का कार्य कर रहे हैं। उनके इस संगठन के तहत गरीबों के लिए अस्पताल, स्कूल, आश्रय स्थल और कुष्ठ रोगियों के लिए केंद्र बनाए गए। मदर टेरेसा ने उन लोगों की मदद के लिए भी काम किया जिन्हें समाज ने ठुकरा दिया था, जैसे कि अनाथ बच्चे, गरीब, बुजुर्ग और बीमार। उनकी सेवाओं के कारण उन्हें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता मिली और वे दुनिया के सबसे प्रभावशाली व्यक्तियों में से एक बन गईं। उनकी जीवन यात्रा हमें ये सिखाती है कि करुणा और दया के साथ किए गए छोटे छोटे कार्य भी समाज में बड़े बदलाव ला सकते हैं। मदर टेरेसा की शिक्षा और उनके द्वारा स्थापित मिशनरीज ऑफ चैरिटी आज भी उनके उसी समर्पण और सेवा के साथ कार्य कर रहे हैं, जिससे लाखों लोगों के जीवन में परिवर्तन आया है। मदर टेरेसा का जीवन हमें प्रेरित करता है कि सच्ची सेवा का अर्थ केवल दूसरों के लिए काम करना नहीं है, बल्कि दूसरों की खुशी और दर्द को समझते हुए उनके साथ खड़ा होना है। उनका जीवन इस बात का उदाहरण है कि अगर आपके पास प्रेम और करुणा है, तो आप दुनिया में बड़ा बदलाव ला सकते हैं। मदर टेरेसा के जीवन का अंतिम अध्याय उनकी असाधारण सेवा और उनके असाधारण चरित्र की झलकियों से भरा हुआ है। उनकी उम्र के साथ साथ उनकी स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं भी बढ़ने लगी, लेकिन उन्होंने कभी भी अपने सेवा कार्यों में कोई कमी नहीं आने दी। 1983 में उन्हें दिल का दौरा पड़ा जब वे पोप जॉन पॉल द्वितीय से मिलने रोम गई थीं। इसके बाद भी उन्होंने अपने मिशन को जारी रखा। 1989 में उन्हें दूसरा दिल का दौरा पड़ा और उनके स्वास्थ्य में लगातार गिरावट आने लगी, लेकिन उनके हौसले कभी कमजोर नहीं हुए। 1991 में मदर टेरेसा मेक्सिको गईं, जहां उन्हें फिर से निमोनिया हुआ, जिसके बाद उनकी तबीयत और खराब हो गई। फिर भी उन्होंने अपने काम को जारी रखा। 1996 में उनके गिरते स्वास्थ्य के कारण उन्हें मिशनरीज ऑफ चैरिटी के प्रमुख के रूप में अपना पद छोड़ना पड़ा। इसके बावजूद उन्होंने संगठन के सलाहकार के रूप में सेवा दी और जरूरतमंदों के लिए काम करती रहीं। मदर टेरेसा को उनके जीवन काल में अनेक पुरस्कार और सम्मान मिले, जिनमें भारत रत्न 1980 और नोबेल शांति पुरस्कार 1979 शामिल हैं। उनका जीवन इस बात का प्रतीक है कि सच्चे प्रेम और सेवा का कोई सीमांत नहीं होता। उन्होंने अपने जीवन के हर पल को दूसरों के लिए समर्पित किया और अपनी दया, करुणा और निस्वार्थ सेवा के जरिए पूरी दुनिया के दिलों में एक खास जगह बनाए। 2016 में मदर टेरेसा को संत की उपाधि से सम्मानित किया गया, जिससे उनकी महानता को एक बार फिर से मान्यता मिली। आज भी मदर टेरेसा का जीवन और उनके कार्य हमें इस बात की प्रेरणा देते हैं कि सच्ची मानवता और सेवा का अर्थ क्या है।
उनका जीवन इस बात का सबूत है कि प्रेम और करुणा से भरे छोटे छोटे कार्य भी दुनिया में बड़ा बदलाव ला सकते हैं। मदर टेरेसा के जीवन और कार्यों की गहराई को समझने के लिए हमें उनके द्वारा दिए गए संदेशों और विचारों पर ध्यान देना चाहिए। उन्होंने हमेशा ये सिखाया कि सेवा का असली रूप वह है जिसमें व्यक्ति बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी उम्मीद के दूसरों की मदद करता है। वे कहती थीं, ईश्वर हमें सफलता के लिए नहीं बल्कि सेवा के लिए बुलाते हैं। उनके लिए सेवा का अर्थ केवल दान देना या गरीबों की मदद करना नहीं था, बल्कि उनकी आत्मा के दर्द को समझना और उन्हें अपनाना था। उनके द्वारा शुरू की गई संस्था मिशनरीज ऑफ चैरिटी केवल एक सेवा संगठन नहीं था, बल्कि यह उन लोगों के लिए आशा की किरण थी जिन्हें दुनिया ने भुला दिया था। उनकी निस्वार्थ सेवा के कारण ये संस्था आज भी दुनिया भर में लाखों लोगों की जिंदगी में खुशियां ला रही है। मदर टेरेसा का यह मानना था कि सच्चा प्रेम वही है जो दर्द में भी खुशी ढूंढ सके और दुख में भी उम्मीद की किरण दिखा सके। मदर टेरेसा का जीवन हमें ये भी सिखाता है कि सच्ची शक्ति और साहस वही है जहां हम अपने निजी दुखों और तकलीफों को दरकिनार कर दूसरों के लिए जीते हैं। उनका जीवन कठिनाइयों से भरा हुआ था, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। उन्होंने हमें ये सिखाया कि असली खुशी दूसरों के चेहरे पर मुस्कान लाने में है, और इसी सोच ने उन्हें पूरी दुनिया में एक महान इंसान के रूप में स्थापित किया। आज मदर टेरेसा की प्रेरणा के रूप में उनके विचार और उनका काम हमारे सामने है। उनका जीवन हमें ये समझाता है कि असली अमीरी दौलत में नहीं, बल्कि दिल की उदारता में है। मदर टेरेसा ने हमें ये दिखाया कि जीवन का असली उद्देश्य दूसरों के लिए जीना है, और अगर हम उनके आदर्शों का पालन करें तो हम भी समाज में सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। उनके जीवन से यह स्पष्ट होता है कि सेवा का असली मतलब क्या है, और यह भी कि किसी व्यक्ति की असली पहचान उसकी पदवी या उसकी आर्थिक स्थिति से नहीं, बल्कि उसके कार्यों से होती है। मदर टेरेसा की विरासत आज भी हमें प्रेरित करती है कि हम अपनी जिंदगी को कैसे जिएं, ताकि हम भी दूसरों के जीवन में खुशियां और आशा ला सकें।